हम आज पाइथन पढ़ रहे हैं। पाइथन का हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग स्कोप। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्कोप। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। हमारा जो फंक्शंस रहता है वो ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जो परफॉर्म करता है हमारा स्पेसिफिक टास्क। या फंक्शन को ये भी बोल सकते हैं कि हम रीयूजेबल बार बार कर सकते हैं, यानी ये जो फंक्शन जो होता है रीयूजेबल होता है, यानी हम एक बार अगर से फंक्शन बना के रख दे तो हमारा टाइम सेव होता है कि हम वही कोड को बार बार रीयूज कर सकें हमारे फंक्शन के थ्रू, फंक्शन को कॉल करके। हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस में पढ़ा है कि फंक्शंस लिखने का तरीका कैसा होता है कि पहले फंक्शंस कीवर्ड लिखो और फिर फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। पर इसमें ऐसा नहीं बोला है। पाइथन ने बोला है कि जब आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके पहले आप कीवर्ड लिखो DEF। DEF कीवर्ड्स क्या करता है, हमारे फंक्शंस स्टार्ट करने का पहला कीवर्ड होता है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। We can define a function using DEF keywords followed by function name with parenthesis। जैसे हम पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े हैं कि पाइथन कोई और अदर लैंग्वेजेस में फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पर इसमें जो पाइथन में बोला है कि DEF कीवर्ड यूज करो, फिर उसके बाद आप नेम, जो फंक्शन का नाम देना है वो लिखो और फिर पैरेंथेसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन जो हमारी लैंग्वेज में ऑलरेडी हमको इनबिल्ट मिलता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर खुद जनरेट करता है, यानी यूजर के मुताबिक जो फंक्शन जो यूजर को चाहिए, जैसा चाहिए वैसे वो परफॉर्म करे, इसलिए यूजर बनाता है। तो इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन दैट इज बिल्ड इनटू अ लैंग्वेजेस एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय एंड यूजर्स। For example, most language support a built-in max function that help to find maximum number। हमको बोला गया है कि जो इनबिल्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है, लैंग्वेजेस से हमको जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज में ऑलरेडी वो बिल्ड रहता है, इनबिल्ड होके मिलता है, जो यूजर कभी भी उसको यूज कर सके। तो मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, कौन से सपोर्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिया है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, फाइंड करता है मैक्सिमम नंबर। वैसे ही बहुत सारे फंक्शन होते हैं। प्रिंट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन, राउंड फंक्शन, मिन, मैक्स, फ्लोर, सेल, हेल्प, dr। ये जो रहते हैं इनबिल्ट पाइथन के फंक्शन है जो हम हर टाइम यूज करते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन क्या होता है कि हमको प्रिंट करने के लिए होता है, आउटपुट जनरेट करने के लिए होता है। इनपुट फंक्शन क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। राउंड फंक्शन राउंड अप करने के लिए होता है वैल्यू को। मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। मैक्स मैक्सिमम वैल्यू। फ्लोर वाला जो डिविजन्स वाला जो होता है वो निकालने के लिए होता है। सेल फंक्शन भी इसी तरह कैलकुलेशंस के लिए काम में आता है। हेल्प फंक्शन जो है, हमको कोई ऐसे फंक्शंस के नाम या कुछ मालूम नहीं है पाइथन के बारे में, तो हेल्प फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। DI फंक्शन डायरेक्टरी फंक्शन होता है। ये सब फंक्शंस उसने बताया है कि वो यूज होते हैं, यानी जनरली हम यूज कर सकते हैं पाइथन में। बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी ये फंक्शंस का यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि हर लैंग्वेज में ये फंक्शंस होते ही होते हैं जो इनबिल्ट रहते हैं, जो लैंग्वेज से हमको यूज करने के लिए मिलते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन allows you to define function according to your need। यानी यूजर की नीड के मुताबिक जो हम बनाते हैं, हमारे हिसाब से जो बनाते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। दिस फंक्शन आर नाउ एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो यूजर अपने नीड के हिसाब से बनाता है और उसको लिखता है, जो भी उसको चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, जो उसको आउटपुट आना चाहिए, वैसे वो फंक्शन बनाता है, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो यूजर अपने हिसाब, अपने लिए जो है डिफाइन करता है, अपने जो प्रोग्राम उसको चाहिए, एक्चुअल प्रोग्राम, उसके लिए जो वो बनाता है फंक्शन, वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब फंक्शन का लिखने का सिंटेक्स क्या है, DEF लिखो, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, कोलन। फिर क्या बोला है कि इंटेंडेंट का ख्याल रखो कि जैसे ही हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है उसके अंदर हमारे स्टेटमेंट आना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो फंक्शन का नाम है ये उसकी स्टेटमेंट है।
तो ये हमारा पाइथन में लिखने का तरीका है कि लिखना है पाइथन में हमको तो DEF कीवर्ड लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, पैरेंथेसिस कोलन। जैसे ही एंटर करते हैं तो पाइथन शेल खुद ही कर्सर हमारा थोड़ा टैब देके ब्लिंक करता है। पर इनकेस अगर से ऐसा ना हो तो आप अपने हाथ से एक टैब कीवर्ड यूज करना है जो भी हमारा डेस्कटॉप है कीबोर्ड से, और हमारा जो है इंटेंडेंट हमको देना है पाइथन में। फिर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, DEF कीवर्ड लिखा है, DEF ऐड क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस जो हमारे को बताता है कि ये एक ऑब्जेक्ट या फंक्शन, ये वेरिएबल नहीं है, ये हमारा क्या है, फंक्शन का नाम है। फिर फंक्शन के अंदर हम क्या बना रहे हैं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। ये क्या हो गया, जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है ये लोकल वेरिएबल, और फिर वो फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट हो गई कि स्टेटमेंट यूजर क्या चाहता है। तो स्टेटमेंट में यूजर क्या लिख रहा है कि सी में वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, x और y की ऐड होके वैल्यू मिले, तो सी प्रिंट हो 30। और जो DEF क्या है हमारा, DEF रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, यानी जब हम फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमको DEF कीवर्ड लिखना कंपलसरी है पाइथन में। कॉलिंग फंक्शन क्या होता है कि हम जो रन करना है हमको फंक्शन, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, लास्ट में कॉल करना पड़ता है। तो यही लिखा है, अ फंक्शन रन्स ओनली व्हेन वी कॉल इट, फंक्शन कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन। फंक्शन अपने आप कॉल नहीं होता है, हमको उसको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है जब हमको अपना फंक्शन रन कराना है तब। तो उसका सिंटेक्स क्या है, जैसे फंक्शन नेम पैरेंथेसिस, तो एग्जांपल क्या है, ऐड फंक्शन यानी ऐड पैरेंथेसिस। लोकल वेरिएबल, द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। ऐसे फंक्शन जो डिक्लेयर होते हैं फंक्शन के अंदर ही और फंक्शन के अंदर ही कॉल होते हैं उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल या लोकल स्कोप। A local variable is limited only to that function where it is created। जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन लोकल वेरिएबल में वो लिमिटेड होता है। इट मीन्स लोकल वेरिएबल वैल्यू इज अवेलेबल इज ओनली इन दैट फंक्शन नॉट आउटसाइड ऑफ दैट फंक्शन। यानी क्या बोला है, लोकल वेरिएबल जो है अपने फंक्शन के अंदर ही कॉल होता है, फंक्शन के अंदर ही इनिशियलाइज होता है करके, वो क्या है, लिमिटेड है, यानी वहीं के वहीं वो फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा और फंक्शन के अंदर ही रहेगा। तो इसलिए उसको हम आउटसाइड ऑफ फंक्शन जो है हम कॉल नहीं कर सकते, इसलिए वो लिमिटेड है, यानी जहां तक का वो फंक्शन है वहां तक का ही उसकी लिमिट है कॉल करने की और इनिशियलाइज करने की। बाकी वो आउटसाइड यानी कहीं भी काम नहीं करता है। एग्जाम्पल है लोकल वेरिएबल का, DEF ऐड फंक्शन, x इज इक्वल टू 10 प्रिंट किया x, यानी फंक्शन के अंदर ही x की वैल्यू डिफाइन किया है और x की वैल्यू को प्रिंट किया है और फंक्शन को फिर कॉल किया है। तो ये क्या हो गया हमारा लोकल वेरिएबल फंक्शन या लोकल स्कोप, जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है और फंक्शन के अंदर ही कॉल हो रहा है, यानी उसकी लिमिट कहाँ तक का है, सिर्फ फंक्शन के अंदर तक का है करके यहाँ पे वो लिमिट ओनली दैट फंक्शन वेयर इट इज क्रिएटेड, यानी जहां पे भी हमने फंक्शन क्रिएट किया है उसके अंदर ही उसकी लिमिट है। आउट ऑफ फंक्शन ये कॉल नहीं होगा, ये अवेलेबल नहीं रहेंगी इसकी वैल्यू। ग्लोबल वेरिएबल, when a variable is declared above a function it become global variable। ऐसा वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के बाहर उसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। दिस वेरिएबल आर अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन विच आर रिटन आफ्टर इट। हम जहाँ पे भी फंक्शन बना रहे हैं या फंक्शन के ऊपर नीचे हम कहीं भी कॉल कर रहे हैं वो हर जगह अवेलेबल रहेगा। ग्लोबल वेरिएबल का एक फायदा ये है कि हम ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं और आउटसाइड ही इसको कॉल कर सकते हैं। The scope of global variable is the entire program body written below it। ग्लोबल वेरिएबल जो है हमारा जो है बॉडी का जो पार्ट रहता है उसमें ही ग्लोबल वेरिएबल को हम जो है डिक्लेयर करते हैं। इंटायर प्रोग्राम ऑफ बॉडी हम कहीं भी उसको लिख सकते हैं, जो भी हमारी प्रोग्राम की बॉडी। अब इसमें पहले एग्जांपल दिया है $x इज इक्वल टू 10, ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। DEF शो क्या है, हमारा फंक्शन का नाम है, DEF कीवर्ड है। x इज इक्वल टू 10 क्या है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल पहले मैंने क्या किया, प्रिंट किया, तो 10 x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर x डबल से मैंने प्रिंट किया, जिसको मैं सोच रही हूँ कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, जो इनसाइड मैंने फंक्शन जो है इनसाइड जो है मैंने उसको
डिफाइन किया है, जैसे मैंने x दोनों x लिया, एक लिया है फंक्शन के अंदर जो हमारा लोकल वेरिएबल कहलाएगा और एक x की वैल्यू ली है जो हमारी कहलाएगी ग्लोबल वेरिएबल। अगर से मैं 2 बार भी प्रिंट करूँ या 3 बार भी प्रिंट करूँ तब भी ये कंसीडर करेगा कि ये लोकल वेरिएबल ही है, या उसको ये 10 को ही प्रेफरेंस देगा, यानी x को लोकल वेरिएबल को ही पहला प्रेफरेंस देगा, वो ग्लोबल वेरिएबल को नहीं देगा। इन केस अगर से मैं कुछ और लिखती हूँ यहाँ पे तो क्या आता है देखेंगे हम। शो फंक्शन किया, शो फंक्शन जैसी फंक्शन का नाम जैसे ही कॉल किया तो मेरा ये वाला 10 जो है 2 बार प्रिंट हो जाएगा। पर अगर से मैंने इनके प्रिंट फंक्शन बाहर भी लिखा है x के साथ तो ये क्या हो गया, एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल क्या करता है कि लोकल जो है अंदर ही प्रिंट होता है, बाहर प्रिंट नहीं होता है करके यहाँ पे यूजिंग लोकल वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन इट विल शो एरर। तो क्या होगा, अगर से मैं इसको फंक्शन के बाहर कॉल करने की कोशिश करूंगी तब ये क्या करेगा, ये हमको एरर शो करेगा। पर यही चीज अगर से मैं वहां पे कॉल करूंगी लोकल वेरिएबल तो ये क्या करेगा, मुझे आउटपुट देगा, क्योंकि ये लोकल ग्लोबल वेरिएबल क्या है, आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द डिक्लेरेशन, आउटसाइड द कॉलिंग, यानी आउटसाइड बाहर ही कॉल डिक्लेयर किया और बाहर ही कॉल कर रहे हैं तो ये एरर शो नहीं करेगा, पर ये एरर शो करेगा। पर यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे हमारा लोकल ही वो कंसीडर करेगा, ग्लोबल नहीं करेगा। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, इफ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल हैज सेम नेम, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का अगर से हमने सेम नेम दिए हैं देन द फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिफर्स टू द लोकल वेरिएबल एंड इग्नोर द ग्लोबल वेरिएबल। क्या करेगा, वो रेफरेंस देगा सिर्फ लोकल वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। इट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो इनसाइड फंक्शन काम नहीं करता, यानी हमने अगर से फंक्शन का नाम लिख भी दिए तब भी वो काम नहीं करेगा। बट पॉसिबल टू एक्सेड आउटसाइड ऑफ फंक्शन, बस बट पॉसिबल है कि हम आउटसाइड उसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आउटसाइड उसको हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया। इन दिस सिचुएशन, अब ये सिचुएशन में हमको करना क्या है, इफ वी नीड टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, अगर से हमको फंक्शन के अंदर कॉल करना है, फंक्शन के अंदर बाहर डिक्लेयर किया और फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस कराना है तो वी कैन एक्सेस इट यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड फॉलो बाय द वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल का नाम जो भी रहेगा उसके सामने हमको ग्लोबल कीवर्ड लिखना है। पहला एग्जाम्पल दिया मैंने ये वाला कि ग्लोबल वेरिएबल को वो रेफरेंस देगा, सॉरी लोकल वेरिएबल को रेफरेंस देगा, ग्लोबल वेरिएबल को नहीं देगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या लिखा, x इज इक्वल टू 20 लिखा, यानी मैंने वेरिएबल का नाम सेम लिखा पर जो वैल्यू है वो डिफरेंट दिया ताकि पता चले कि हमारा एक्चुअल हो क्या रहा है। अब मैंने क्या किया, एक शो नाम का फंक्शन बनाया जिसमें x की वैल्यू 10 दिया, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया लोकल वेरिएबल और जो x की वैल्यू 20 है वो क्या हो गई, ग्लोबल वेरिएबल, यानी मैंने सेम नेम दिया पर डिफरेंट वैल्यू दिया। फिर प्रिंट 2 बार किया कि एक मैंने सोच के प्रिंट किया कि ये लोकल वेरिएबल को प्रिंट करेगा 10 और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल को। फिर शो नाम का मैंने क्या किया, मेरा फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन कॉल हुआ तो पहले में देखो 20 ले रहा है और बाद में आखिरी में मैंने ग्लोबल वेरिएबल को डबल से कॉल किया तो 20 बाद में आ रहा है, पहले 10 2 बार आ रहा है, पर यहाँ पे क्या आना था, एक बार 10 आना था, दूसरी बार क्या आना था 20 और थर्ड बार भी 20 आना था। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही थी कि ग्लोबल वेरिएबल को मैं विद इन अ फंक्शन भी कॉल करूँ इनसाइड अ फंक्शन, पर वो नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है और आउटसाइड ही उसको हमको कॉल करना पड़ता है। अगर से मैं इनसाइड करती हूँ तो वो सिर्फ इसको ही प्रेफरेंस देगा, इसको ही रिफर करेगा, यानी लोकल वेरिएबल को ही रिफर करेगा और लोकल वेरिएबल की ही बार बार वो प्रिंट करेगा जितनी भी बार मैं उसको कॉल करूंगी। यानी मेरा 2 बार 10 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 10 ही कंसीडर कर रहा है क्योंकि शो वाला कॉल हो रहा है। अब आउटसाइड वाले को मैंने बाद में कॉल किया करके यहाँ 20 आ गया। अब यहाँ पे मैं ग्लोबल कीवर्ड लगा के बता रही हूँ, तो i इज इक्वल टू 0 दिया है, फिर शो नाम का दिया है मैंने एक और वही सेम फंक्शन का नाम। अब ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया मैंने i और i इज इक्वल टू i+1 प्रिंट किया i को, फिर शो नाम का मैंने फिर से वो किया यानी कॉल किया। तो पहले ये कॉल हुआ, ये कॉल होने के बाद 0 जब वैल्यू थी तो यहाँ पे गई 0+1 तो क्या आ गया 1,
तो प्रिंट क्या हो गया 1, तो शो नाम से क्या हो गया, पहले 1 प्रिंट हुआ। फिर प्रिंट फंक्शन मैंने आउटसाइड भी लगाया, अब ग्लोबल कीवर्ड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा चुकी हूँ, तो वो क्या होगा, हर जगह से एक्सेसिबल हो जाएगा, यानी इनसाइड फंक्शन में। तो डबल से उसने क्या किया, 1 ही प्रिंट किया। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया है x इज इक्वल टू 0, DEF ग्लोबल कीवर्ड x प्लस 1। अब मैंने एक ही बार उसको प्रिंट कराया, दूसरे बार को मैंने उसको कमेंट कर दिया लास्ट टाइम, तो उसके लिए क्या हो रहा है, 1 ही प्रिंट हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर से मेरे को इनसाइड फंक्शन के अंदर ही ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करना है तो मेरे को ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर से मैं ग्लोबल कीवर्ड नहीं लगाती हूँ तो वो लोकल ही उसको कंसीडर करेंगे, यानी लोकल समझ के ही उसको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमारा जो पाइथन का शेल है, ठीक है, पाइथन हमारा जो भी है, हमारे ऑल प्रोग्राम में जाना है। कभी किसी को नहीं दिखता है तो ऑल प्रोग्राम में जाना है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद पाइथन का फोल्डर हमको सर्च करना है। ये है पाइथन का मेरा फोल्डर। पाइथन के फोल्डर पे जब मैं क्लिक करूंगी तो आइडियल शेल करके आता है, उस पे क्लिक करना है तो हमारा ये ओपन हो जाता है। आइडियल शेल ओपन करूंगी तो इंटरप्रेटर ओपन होता है। इंटरप्रेटर ओपन करने के बाद हमको आइडियल शेल ओपन करना है। ये होता है आउटपुट के लिए, जो आउटपुट डिस्प्ले करता है हमारा डायरेक्टली पाइथन का। तो हमको न्यू करना पड़ेगा आइडियल शेल के लिए। ये होता है आइडियल शेल जो ब्लैंक होता है, जो हमारे नोटपैड के जैसा होता है। अब मुझे क्या करना है, पहले लोकल वेरिएबल का आपको बताना है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है DEF कीवर्ड, ठीक है, और मेरा मैं ऐड वाला परफॉर्म कर रही हूँ। ऐड किया, कोलन किया, एंटर किया। जैसे एंटर करो वो इंटेंडेड में हमको कर्सर ब्लिंक करके दिखता है। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिखना है क्या, कि x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। अब मेरे को क्या करना है, प्लस कराना है, तो x प्लस वाई। अब मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। प्रिंट, अब कौन सी वैल्यू प्रिंट करना है, सी में वैल्यू जाएंगी, तो उसके पहले मैं यहाँ लिख दूंगी लोकल, इसको कोलन, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे सी। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को अपना ऐड नाम का फंक्शन मुझे कॉल करना है, तो मुझे बैक स्पेस का की का यूज करना है, बैक जाना है, जहां से मैंने DEF का कॉर्नर से यूज किया, कॉर्नर पे डिक्लेयर किया था, वैसे ही कॉर्नर पे मुझे डेट ऐड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। वो क्योंकि फंक्शन का नाम है, वो स्टेटमेंट नहीं है, करके उसको स्टेटमेंट से इंटेंट, जब हम इंटेंडेंट कब लगाते हैं, जब स्टेटमेंट हम ये ऐड फंक्शन के अंदर की स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, फंक्शन का नाम है, करके हम फंक्शन का नाम हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। ये होता है लिखने का तरीका। सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन कीवर्ड, रन मेन्यू पे जाएंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा आउटपुट आ जाएगा 30। 30 क्यों आया, क्योंकि हमने एडिशन परफॉर्म किया, 10 और प्लस 20 30 हुआ, सी में वैल्यू गई और सी में प्रिंट हुआ। पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास की सिंगल कोड में, और फिर सी को पास किया विदाउट सिंगल कोड डबल कोड, क्योंकि वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल को कभी भी हम सिंगल या डबल कोड में पास नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने बोला है कि लोकल वेरिएबल, एंटर करूंगी। यहाँ पे मैं x की वैल्यू देती हूँ 30। अब मैं इसको प्रिंट करूंगी, फिर से रन किया। अब मैं यहाँ पे 30 के बाद ही दे रही हूँ प्रिंट x। सेव किया मैंने, रन किया। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, पहले ये वाला परफॉर्म हो रहा है, ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ये दोनों को प्लस कर रहा है, तो 30 मिल रहा है। 30 काय में जा रहा है, सी में जा रहा है। सी में जाने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, सी प्रिंट हो रहा है। सी कब प्रिंट हो रहा है, जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तब ये प्रिंट हो जा रहा है। अब प्रिंट मैंने क्या की, ग्लोबल वेरिएबल 30 लिखी और यहाँ पे x की वैल्यू की x पास की, पर दोनों ही x जो है सेम नाम के हैं, पर वैल्यू अलग है। एक है ग्लोबल वेरिएबल और एक है लोकल वेरिएबल।
जो फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करी वो ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर करी हूँ वो है लोकल वेरिएबल। तो ये क्या है, रिफर्स कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल को रेफरेंस दे रहा है और लोकल वेरिएबल का ही आउटपुट ले रहा है 10, यानी वो 30 नहीं ले रहा है। अगर से मेरे को ये 30 लेना है तो मुझे आउटसाइड फंक्शन को ही उसको प्रिंट कराना पड़ेगा आउटसाइड में, यानी मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है फंक्शन के बाहर, तो फंक्शन के बाहर ही ग्लोबल वेरिएबल कॉल करना पड़ेगा। तो मेरा जब जाके आउटपुट आएगा 30 उसके साथ। अब उसने बोला है कि ग्लोबल कीवर्ड लगाने से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर सकते हो। तो उसके लिए अब हम दूसरा देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है x इज इक्वल टू 0 DEF फंक्शन। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया था कि शो करना है कोलन, फिर यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लिख दिया मैंने ग्लोबल, और यहाँ पे x की वैल्यू को क्या बना दिया, ग्लोबल बना दिया। यानी जो फंक्शन के अंदर अगर से मुझे कॉल करना है तो मुझे उसको ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अब x प्लस मैंने दे दिया, x कितने से प्लस हो जाए, तो 1 से प्लस हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया है x की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिंगल कोड में ग्लोबल इसको कोलन। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं शो को कॉल कर रही हूँ डायरेक्टली। अब मैं यहाँ पे आउटसाइड फंक्शन से आउटसाइड ही इसको प्रिंट नहीं करा रही हूँ, इनसाइड करा रही हूँ। तो इनसाइड कराने के लिए मैंने लिखा है ग्लोबल कीवर्ड। अब मैं सेव कर रही हूँ तो मेरा ऐड होके आएगा 1, देखो आ गया 1। और अगर से मैं यही चीज अगर से आउटसाइड भी करती हूँ, प्रिंट एक्स, तो ये देखो ये 1 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है और यहाँ से प्रिंट हो रहा है। और क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल कीवर्ड लिख दिया मैंने करके, यानी फंक्शन के अंदर का ही मेरा कॉल हो रहा है। और ये चीज अगर से नहीं लिखती हूँ मैं तो वो काम नहीं करेगा। और यही चीज अगर से मैं ऐसे कर देती हूँ बिना ग्लोबल कीवर्ड के, तो कुछ भी नहीं लेंगे, एरर शो करेगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये था हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। यानी लोकल वेरिएबल अंदर यूज करते हैं, फंक्शन के अंदर ही यूज करते हैं इनसाइड अ फंक्शन, और कॉल भी इनसाइड अ फंक्शन ही करते हैं। पर ग्लोबल वेरिएबल को हमको फंक्शन के बाहर कॉल करना है, फंक्शन के बाहर ही उसको इनिशियलाइज करना है। पर अगर से इनकेस हमको हमारी चॉइस ऐसी हो जाए कि हम फंक्शन के अंदर उसको कॉल करना चाहते हैं तो हमको ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ग्लोबल कीवर्ड एंड लोकल कीवर्ड, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप।